कब आएंगी वो गन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट सीरीज के एपिसोड 6 में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर 245 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया था, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं और भी ज्यादा गेम्स और देखने वाले कि हम लोग कौन सी मेंबरशिप को निकाल पाएंगे। और मैंने आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट पढ़े थे कि आप लोगों के पास यहाँ पर यूपीआई नहीं है और आप लोग 18+ नहीं हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐप ला चुका हूँ जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर रिडीम कोड मिल पाएगा विड्रॉल में। बट यहाँ पर आप लोगों को डिपॉजिट तो एक बार करना ही पड़ेगा यूपीआई के थ्रू, उसके बाद आप लोग यहाँ पर रिडीम कोड निकाल सकते हो इजीली। तो आज के टूर्नामेंट हम लोग खेलने वाले गेम राइवल ऐप के ऊपर, और ये अभी न्यू ऐप है, इस वजह से इसके ऊपर इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है, तो आप लोग इजीली इसमें भी प्रॉफिट निकाल पाओगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक तरह के टूर्नामेंट होते रहते हैं, और इसमें भी आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जो कि NotMohitXJ, जिससे कि आप लोगों को साइन अप बोनस मिल जाएगा। मैंने भी यहाँ पर अपने टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लिया है और हम लोग बढ़ते हैं अपने गेम के तरफ। तो फर्स्ट मैच हमारे यहाँ पर 3 PM की थी, जिसकी एंट्री फीस 8 रुपीज थी और पर किल 7 रुपीज मिल रहे थे। और यहाँ पर ज्यादातर लो एंट्री फीस वाले मैचेस भी होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इजीली खेल सकते हो। तो मैं तो यहाँ पर पीक पर उतर चुका था और मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बंदे उतरे थे। मुझे यहाँ पर उतरते से A94 मिलती है और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा होता है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से लूट लेता हूँ क्योंकि वो अंदर की साइड चला गया था। और ये मैच मैं अपनी ओल्ड आईडी के ऊपर खेल रहा था, तो मुझे यहाँ पर बंदों का मार्क आ रहा था। जैसे ही अंदर जाता हूँ दोनों बंदे सामने होते हैं और दोनों को अचानक से हेड लग जाता है और P90 से दोनों ही बंदों को फिनिश करके यहाँ पर इजीली 2 बंदों का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पीक के ऊपर ही घूम रहा था, बट मुझे यहाँ पर बंदों का साउंड आ रहा था, तो मैं यहाँ पर जैसे आगे की साइड जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है एक बंदा मेरे सामने आ चुका है। मैं उसको एक गोली मारता हूँ और फिर से गोलियां मार रहा हूँ, बट वो बंदा यहाँ से भाग के निकल जाता है, तो मैं रश करके उसे यहाँ पर MP40 से फिनिश कर देता हूँ। और फिर इसको लूट के यहाँ पर जैसे ही देख रहा होता हूँ यहाँ पर मुझे और भी बंदों के फुटस्टेप आ रहे होते हैं, तो मैं यहीं पर ही खड़ा रहता हूँ। मुझे पता नहीं होता कि वो बंदा यहाँ पर सेंटिनो वाला और ऊपर चढ़ के बैठा है। और BR के मैचेस में तो यहाँ पर समझ आता है कि ऊपर चढ़ के बैठना क्या होता है, बट यहाँ पर टूर्नामेंट में भी बंदे ऊपर चढ़ के बैठते हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठते हैं। यहाँ पर जैसे ये बंदा नीचे की तरफ आता है 2 गोली मारता हूँ और यहाँ पर MP40 का स्प्रे देता हूँ, बट सेंटिनो लगा के ऊपर की साइड चले जाता है। फिर मैं यहाँ पर उसके पास ही जाके खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ पर मेरी हेल्थ भी कम थी, तो मैं हील कर रहा था और जैसे ही वो आएगा उसको मारने की सोच रहा था, बट उसका सेंटिनो उतनी देर में गायब हो जाता है। और फिर मुझे यहाँ पर कंटिन्यूअसली दूसरे बंदे के भी फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर जैसे ही बाहर की तरफ जाके साइड में देख रहा होता हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं होता कि सामने पेड़ के पास बंदे, मैं यहाँ पर मिनी उजी निकालता हूँ। जैसे ही बंदा दिखता है यहाँ पर हेडशॉट मारता हूँ, बट मिनी उजी थी मेरे हाथ में, इस वजह से ज्यादा डैमेज नहीं आता उस बंदे को। और फिर जैसे ही उस बंदे के ऊपर नेट कुक करके फेंक रहा होता है, वो बंदा मेरे तरफ रश कर देता है। और जैसे ही मैं अंदर की साइड जाता हूँ यहाँ पर तीसरा बंदा भी उसको डैमेज दे रहा होता है, इस वजह से वो बंदा यहाँ पर डायरेक्ट रश कर देता है। मैं MP40 का स्प्रे भी देता हूँ, बट वो यहाँ पर फिनिश कर जाता है मुझे। एक और बंदा यहाँ पर इसके साथ थर्ड पार्टी करने आया हुआ था, बट ये बंदा अच्छा खेल रहा था, इस वजह से यहाँ पर बच जाता है। बट मेरा तो यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाता है 3 किल का, तो मेरा इस मैच से यहाँ पर 21 का प्रॉफिट हो जाता है। तो नेक्स्ट मैच में यहाँ पर सर्वाइवल वाला लगा देता हूँ, जो कि यहाँ पर 5 PM का होता है, जिसकी एंट्री फीस 20 रुपीज होती है, बट यहाँ पर नहीं बता रहा था क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट बाद में लिया था ये वाला। और यहाँ से जो आगे के मैचेस है वो मैं अपनी न्यू आईडी में खेलने वाला हूँ, जो कि मैंने अपने दोस्त से ली है गेम खेलने के लिए। तो मेरा रीसप्लाई मैप यहाँ पर न्यूरैक डैम पे बनाता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक बंदा भी उतर रहा था, तो मैं जल्दी से अपना यहाँ पर उतर के रीसप्लाई मैप को लूट लेता हूँ। मुझे यहाँ से मैक 10 मिल जाती है। और फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता हूँ टोकन लूट के, मुझे यहाँ पर सामने की तरफ बंदा दिखता है जो कि यहाँ पर स्किल लगा के आ रहा था, इस वजह से मुझे दिख गया था। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पीछे घूम के अंदर की साइड चले जाता हूँ, बट वो बंदा मेरे ऊपर ही रश कर रहा था, मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और एक बॉल डाल देता हूँ। यहाँ पर गैप भी बची हुई थी, तो मैं जैसे यहाँ पर मेडिकेट लगा रहता हूँ वो यहाँ पर मेरे ऊपर रश करता है और मैं यहाँ पर UMP का स्प्रे देके उस बंदे को यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ और जल्दी से एक मेडिकेट लगा लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर लास्ट जोन तक आ जाता हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड एक बंदा गाड़ी लेकर जा रहा था, जिसकी मैं गाड़ी फोड़ देता हूँ और वो बंदा यहाँ पर पेड़ के कवर में होता है, तो मैं पीछे आके थोड़ा सा नेट डाल रहा था, बट मुझे यहाँ से बंदा दिख नहीं रहा था कि वो आगे की साइड चला गया, तो मैं नेट ऐसे ही फेंक देता हूँ और वो बंदा जैसे यहाँ पर भाग रहा होता है, एक 199 का हेडशॉट पड़ता है और दूसरा बॉडी शॉट मार के यहाँ पर उसको फिनिश कर देता हूँ। सामने एयर ड्रॉप था, तो जल्दी से यहाँ पर मेडिकेट भी लूट लेता हूँ। और फिर यहाँ पर नीचे की साइड फाइट हो रही थी, तो मैं जैसे ही सामने जाता हूँ मेरे ऊपर से यहाँ पर एक गाड़ी वाला कूद आता है और नीचे बंदा होता है, वो भी यहाँ पर पैक कर लेता है। तो मैं यहाँ पर जैसे पीछे देखता हूँ मेरे ऊपर गाड़ी वाला आ रहा होता है, तो मैं यहाँ पर बच रहा हूँ, बट ऐसे इससे ठुक जाता हूँ। तो जल्दी से ताज से लगा के यहाँ पर कवर में जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं एयर ड्रॉप के पास अपने आप को पैक करके एक जल्दी से मेडिकेट लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मैगजीन था, तो जल्दी मेडिकेट लग गई थी। और वो बंदा जैसे यहाँ पर मेरी पैक खोलता है और जाइन लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पर उसको हेडशॉट बॉडी शॉट मारता हूँ, दूसरा हेडशॉट मार के उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और फिर जल्दी से यहाँ पर मेडिकेट लगा रहा होता हूँ, बट एक बंदा यहाँ पर जोन में से आ रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ पहले यहाँ पर जोन में ही चले जाता हूँ। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करता हूँ, मेडिकेट ना लगा के, मेरी हेल्थ कम होती है, मैं पेड़ से ठुक के यहाँ पर नीचे जैसे ही गिरता हूँ मैं यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ। बट मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन पे आ गया था, जिससे कि मुझे प्राइस पूल मिल जाएगा। बट मैं जब यहाँ पर देखता हूँ कि मैं यहाँ पर 12th पोजीशन पे मारा था, तो मुझे यहाँ पर कोई भी प्राइस पूल नहीं मिलता है। और गाइस मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी कि यहाँ पर हमारे 16,400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम लोग यहाँ पर 20,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक साथ सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो हम लोगों को यहाँ पर 20,000 सब्सक्राइबर एक साथ हो सकते हैं बहुत ही जल्दी। और मैंने यहाँ पर सोचा है कि मैं 20K पे यहाँ पर स्पेशल टूर्नामेंट करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना और 20K सब्सक्राइबर तक पहुंचा देना और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और अपडेट के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट मैच में यहाँ पर डुओ की लगा लेता हूँ, जो कि यहाँ पर 10 रुपीज एंट्री फी और पर किल 9 रुपीज मिल रहे थे और ये 8 बजे की मैच
मैच थी। तो मैं यहाँ पर मील पर उतर रहा था इस बंदे के साथ और यहाँ पर ये बंदा भी मेरे पीछे पीछे उतर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर बाइजन होती है और मैं पहले लैंड करता हूँ तो मुझे गन मिल जाती है और आगे जाके यहाँ पर मुझे P90 भी मिल जाती है। बट यहाँ पर बंदे नीचे की साइड उतरे थे तो मैं जल्दी से पीछे की साइड जा रहा था और आगे वाले घर के साइड एक बंदा था, तो मुझे यहाँ पर आके एक MP40 मिल जाती है और आगे जाके यहाँ पर एक XM8 भी मिल जाती है। और नीचे की साइड जैसे ही मुझे बंदा दिखता है यहाँ पर मैं फायर देता रहता हूँ। यहाँ पर एक बंदे को हेड लग जाता है और जैसे ही वो यहाँ पर दूसरा बंदा दिखता है उसे भी यहाँ पर हेडशॉट मारता है और एक बंदे को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देते, तो दूसरे के ऊपर रश करके उसे भी यहाँ पर फिनिश कर देते और यहाँ पर हमारे 2 किल हो गए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर जाके एक हिटलिस्ट भी लगा लेते हैं और गाड़ी लेके जैसे हिटलिस्ट के पास जा रहे होते हैं वो हिटलिस्ट वाला भी हमारे पास ही आ रहा होता है। तो यहाँ पर एक बंदे को देखता हूँ, उसे उड़ा तो नहीं पाता हूँ बट यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और ये मेरा टीममेट किल चोरी कर लेता है और वो भी यहाँ पर डाउन हो जाता है। और उसका जो दूसरा टीममेट था वो पीछे से आ रहा था, उसे भी यहाँ पर डैमेज देता हूँ बट वो यहाँ पर वॉल डाल के बच जाता है। तो मैं अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव दे रहा होता हूँ क्योंकि वो वहीं पर ही खड़ा होकर हील कर रहा होता है। और फिर मैं यहाँ पर नेट डालने की सोचते हैं, वो बंदा यहाँ पर साइन लगा के रश कर देता है बट मेरा टीममेट यहाँ पर दोनों बंदों को ले जाता है और यहाँ पर मेरा नेट भी वेस्ट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर गाड़ी लेके पीक की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर पीक के नीचे ही जा रहे होते हैं बट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 बंदे खड़े होते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर गाड़ी को घुमा के उनके तरफ पहुंचा देता हूँ। यहाँ पर 87 का एक बंदे को शॉट लगता है और वो उड़ जाता है, तो मैं उसके तरफ भी रश करके उस बंदे को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पर दूसरा बंदा सामने की साइड होता है मैं जा ही रहा हूँ बट वो बंदा मुझे यहाँ पर एक गोली का छोड़ता है, तो मैं यहाँ पर हील कर रहा हूँ और मेरा टीममेट उस बंदे की तरफ रश कर देता है और वो यहाँ पर पैक हो जाता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर पैक को फोड़ लेता हूँ, यहाँ पर उसे 2-3 गोली में यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ यहाँ पर हमारे 4 किल हो जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अर्सनल खोलने आ जाते हैं और मुझे यहाँ पर लेवल 3 की MP5 भी मिल जाती है बट यहाँ पर 2 बंदे रश कर देते हैं जिनके ऊपर मैं भी रश करके यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने आप को पैक करके हील कर लेता हूँ और मेरा टीममेट यहाँ पर बाहर के साइड ही था जो कि उनसे फाइट ले रहा था। तो मैं जैसे यहाँ पर हील हो जाता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पर अपने पास एक नेड होता है तो उसको यहाँ पर फेंक देता हूँ बाहर के साइड ताकि वो बंदे को डैमेज आ जाए थोड़ा सा। और मेरे पास यहाँ पर ग्लू मैटर होता है, मैं उसे भी फेंक देता हूँ बट पीछे एक बंदा आ जाता है मेरे सामने और ये बंदा यहाँ पर डबल वेक्टर चला रहा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डर जाता हूँ और उसे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ। यहाँ पर मेरा नेट इशू भी होता है जिस वजह से यहाँ पर लेट ग्लूअल लगते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे हील कर रहा हूँ तो उस बंदे को ड्रैग का मार्क आता है और यहाँ पर लॉन्चर फेंक के मुझे मार देता है और यहाँ पर मेरा टीममेट अकेला बचा होता है जिसके ऊपर वो दोनों बंदे रश करके उसे भी फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पर डुओ वाले टूर्नामेंट में भी हम दोनों यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं बट यहाँ पर इस मैच से हमारा यहाँ पर 4 किल निकला था तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर और भी मैचेस खेले थे और मैंने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था बट एक भी बूया नहीं हुआ था जो कि यहाँ पर बोरिंग लग रहा था। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर लोन वुल्फ के थोड़े से मैचेस दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कर लिया था। और यहाँ पर लो एंट्री फी वाले मैचेस है और यहाँ पर किल का भी लो प्राइस है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट निकालने के लिए हमें लोन वुल्फ को खेलना पड़ा था और आप लोग भी यहाँ पर लोन वुल्फ को खेल सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे लोन वुल्फ के फर्स्ट मैच की तरफ। तो यहाँ पर लोन वुल्फ का मैच हमारे यहाँ पर 35 रुपीज एंट्री फीस थी और 55 रुपीज पर किल का प्राइस था। और यहाँ पर सामने वाला बंदा फेलेक्सो करके कोई बंदा आया था जो कि यहाँ पर अच्छा ही दिख रहा था और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में वो डबल UMP को ले लेता है। तो जैसे यहाँ पर राउंड स्टार्ट होता है मैं जल्दी से कंटेनर के अंदर की तरफ से जा रहा होता है और वो बंदा भी यहाँ पर सामने होता है तो मैं उसको यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ और वो जैसे यहाँ पर नीचे उतरता है मैं उसको यहाँ पर और भी डैमेज देने जाता हूँ बट वो गोल घूम के आ रहा होता है और यहाँ पर मैं उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड हमारा यहाँ पर इजीली विक्ट्री हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एक राउंड उससे हार चुका था और यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर डबल M2 को ले लेता हूँ, उसको 123 का शॉट मारता हूँ और वो यहाँ पर मेरे को वॉल के आर पर भी एक और गोली मारता है बट मैं यहाँ पर जल्दी से वॉल लगा के हील कर रहा होता हूँ और हील करते हुए उस बंदे को भी यहाँ पर देख रहा होता हूँ बट वो बंदा दिख नहीं रहा होता है। तो मैं आगे की तरफ जाके जैसे यहाँ पर एक फ्लैश स्विच डालता हूँ वो बंदा भी यहाँ पर मेरे पास फ्लैश स्विच डालता है और मुझे दिख जाता है कि वो बंदा यहाँ पर नीचे के साइड कूद गया है बट मेरा यहाँ पर एक गोली सामने की तरफ लगता है और जैसे ही दूसरा गोली उसके ऊपर मारता हूँ वॉल डाल के आ रहा होता है आगे की साइड। तो मेरा यहाँ पर उसको एक शॉट लगता है और जैसे यहाँ पर दूसरा शॉट मारता है वो बंदा यहाँ पर फिनिश हो जाता है और इसी के साथ हमारा यहाँ पर 2-1 का स्कोर हो जाता है। और फिर से वो एक राउंड बंदा जीत जाता है। यहाँ पर मैं जल्दी से रश करके चले जाता हूँ, डबल MP40 ली थी उस बंदे ने और मैं यहाँ पर उसको बॉडी के शॉट मारता हूँ और वो जैसे यहाँ पर दूसरी बार बाहर निकल रहा होता है हेडशॉट मार के उस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। इजीली यहाँ पर हमारा 3-2 का स्कोर हो जाता है। और फिर यहाँ पर वो बंदा बैक टू बैक 2 राउंड जीत जाता है और अब मेरे पास यहाँ पर एक ही मौका था जीतने का। अगर मैंने एक राउंड गवा दिया तो मैं यहाँ पर हार जाऊंगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ऊपर के साइड चले जाता हूँ और जैसे वो बंदा यहाँ पर फ्लैश स्विच डालने आ रहा होता है मैं यहाँ पर उसको डैमेज देता हूँ और जैसे वो बाहर निकल के खड़ा होता है यहाँ पर वो शायद तक ओवर कॉन्फिडेंट था, इस वजह से वो बाहर निकल आता है और मैं उसे यहाँ पर M10 भर के फिनिश कर देता हूँ और इजीली यहाँ पर 4-4 का स्कोर हो जाता है। और अब हमें जीतने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड चाहिए था और यहाँ पर उस बंदे को भी एक ही राउंड चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर एक भी गलती करते तो वो हमारे लिए भारी पड़ सकती है और हम लोग यहाँ पर बूया नहीं ले पाएंगे। और इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच समझ के UMP M10 और यहाँ पर एक डेजर्ट ईगल को परचेस कर लेता हूँ जिससे मैं इजीली उस बंदे को मार दूंगा। और जैसे यहाँ पर राउंड खुलता है मैं सीधा जा रहा होता हूँ, यहाँ पर जैसे फ्लैश स्विच फेंकता हूँ वो बंदा भी सामने की साइड से आ रहा होता है, जैसे उसको 57 का डैमेज पड़ता है डायरेक्ट रश कर देता हूँ। यहाँ पर उस बंदे को मैं डैमेज दे रहा होता हूँ बट वो बंदा भी यहाँ पर खुल के खड़ा हो जाता है और यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर कमबैक करके अपने राउंड को जीत जाते हैं और ये मैच को हम लोग यहाँ पर बूया निकाल लेते हैं और हमारा यहाँ पर 55 का प्रॉफिट हो जाता है ये मैच से। और फिर नेक्स्ट मैच उसी के बाद के टाइमिंग की होती है और यहाँ पर वही एंट्री फीस वाली थी बट ये मैच में यहाँ पर फिर से वही बंदा आया था क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर थोड़े से कम यूजर्स है तो यहाँ पर वही बंदा आ सकता है और इजीली यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हो। और फिर से वो बंदा पिछले मैच की तरह यहाँ पर फिर से डबल UMP को ले लेता है और जैसे यहाँ पर राउंड स्टार्ट होता
होता है मैं सीधा रश कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे सामने बंदा दिखता है मैं यहाँ पर बॉडी शॉट मारता हूँ, थोड़ी सी रिकॉइल होती है तो मैं डायरेक्ट उसके तरफ फिर रश करने चले जाता हूँ। और वो बंदा यहाँ पर वॉल के पीछे था तो मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और यहाँ पर फ्लैश फेंक के उस बंदे को जैसे ही डैमेज देता हूँ वो यहाँ पर बाहर निकलते और उसे हेडशॉट मार के यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। इजीली यहाँ पर 1-0 का स्कोर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट राउंड जैसे ही चालू होता है मैं यहाँ पर सीधे जा रहा होता हूँ, बट वो बंदा यहाँ पर फ्लैश को फेंक देता है और मैं भी यहाँ पर फ्लैश को फेंकता हूँ। उस बंदे को यहाँ पर डैमेज भी आता है तो मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, यहाँ पर फायर दे रहा होता हूँ, बट वो बंदा आगे की साइड होता है और सीधा यहाँ पर रश करने चले जाता हूँ। जैसे ही मेरे सामने आता है यहाँ पर 2 हेडशॉट मार के उस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। इजीली यहाँ पर ये राउंड को भी निकाल लेता हूँ और उसके बाद लगातार वो बंदा यहाँ पर 3 राउंड को जीत जाता है और मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर फिर से लो कर देता है। और इस बार यहाँ पर उसने मिनी उजी ली थी तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर फ्लैश फेंकता हूँ, उसको डैमेज आता है, डायरेक्ट रश करने चले जाता हूँ उस बंदे के ऊपर। और जैसे यहाँ पर मुझे वो सामने की तरफ दिखता है मैं यहाँ पर फायर रोकता नहीं और सीधा उसको हेडशॉट पड़ जाता है और यहाँ पर फिनिश हो जाता है और इसी के साथ 3-3 का स्कोर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट राउंड जैसे ही स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर थॉमसन गन को ले लेता हूँ और वो बंदा भी यहाँ पर सामने ही था तो मैं एक फ्लैश को फेंकता हूँ और वो बंदा यहाँ पर सामने से पीक दे रहा होता है तो मैं थोड़ा डैमेज दे रहा होता हूँ, बट यहाँ पर वो मर नहीं रहा होता है तो मैं यहाँ पर जल्दी से वॉल को डाल लेता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ वो बंदा मुझे देख के यहाँ पर मेरे ऊपर फ्लैश फेंक देता है तो मैं नीचे की साइड कूद जाता हूँ और वो बंदा यहाँ पर नीचे कूदता है तो मैं थोड़ा सा उसको और भी डैमेज देता हूँ। और जैसे वो बंदा डैमेज होता है जल्दी से रश करके चले जाता हूँ, यहाँ पर एक और हेड पड़ता है और सीधा रश करके यहाँ पर उसको 2-3 गोली में फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर ये राउंड को भी मैं विक्ट्री निकाल के 4-3 का स्कोर कर लेता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर जीतने के लिए सिर्फ एक ही राउंड चाहिए था। तो नेक्स्ट राउंड जैसे ही चालू होता है मैं यहाँ पर फ्लैश फेंकता हूँ, वो बंदा जैसे ही सामने आता है यहाँ पर छोटा सा हेडशॉट लगता है उस बंदे को और सीधा रश करने चले जाता है उस बंदे के ऊपर। यहाँ पर मेरा गन भी रिकॉइल हो रहा होता है बट वो बंदा भी यहाँ पर भाग रहा होता है और वो बंदा यहाँ पर जल्दी से मेरे ऊपर फ्लैश फेंक देता है जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ और फिर से यहाँ पर उस बंदे के ऊपर रश करने जा रहा होता हूँ, बट वो बंदा पीछे की साइड भाग रहा होता है। मुझे ड्रैगी का मार्क आता है तो मैं यहाँ पर वॉल डाल के सीधा उसके तरफ रश करने चले जाता हूँ और जैसे ही मेरे सामने आता है यहाँ पर बॉडी और हेड मार के उस बंदे को फिनिश कर लेता हूँ। इजीली यहाँ पर हमारा बोया हो जाता है 5-3 के स्कोर के साथ और इस मैच से भी यहाँ पर मेरा 55 का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मैचेस खेल के बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया था। तो अब टाइम आ चुका था हम लोगों को विड्रॉल निकालने का। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर ऐप को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऐप ओपन होता है मैं यहाँ पर जैसे ही कॉइन वाले ऑप्शन पे देखता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पर 677 रुपीज का हमारा विनिंग है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक गूगल रिडीम कोड करके भी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ पर जीमेल को डाल के भी यहाँ पर ले सकते हो, बट मेरे को तो यहाँ पर यूपीआई पे लेना है तो मैं जल्दी से यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ और मेरा यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल देता हूँ और मुझे जितने कॉइन्स निकालने उतना भी यहाँ पर डाल देता हूँ। 600 कॉइन्स मुझे यहाँ पर निकालने थे। जैसे ही मैं यहाँ पर विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर हमारा मनी प्रोसेसिंग में चली जाता है और यहाँ पर 24 घंटे बाद हम लोगों को अपना प्राइस मिल जाएगा और थोड़े टाइम वेट करने के बाद ही हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट में आ जाते हैं 600 रुपीज। तो पिछले एपिसोड और ये एपिसोड को मिला के हमारे यहाँ पर 800 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर मंथली मेंबरशिप को परचेस करने आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पर 85 डायमंड भी मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर डेली हम लोगों को मिल रहे होते हैं जो पहले हम लोगों ने मेंबरशिप परचेस की उस वजह से। और यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और जल्दी से हम लोगों को यहाँ पर जैसे ही बैक करते हैं हम लोगों को यहाँ पर 1000 डायमंड्स मिल जाते हैं। तो अब बारी आ चुकी थी हमारे डायमंड स्पेंड करने की। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इवेंट्स में चले जाता हूँ और ये यहाँ पर बुया डे वाला न्यू इवेंट आया हुआ था और जो ईवो गन्स है वो तो मैंने यहाँ पर पिछले एपिसोड में निकाली थी और यहाँ पर हमारा लक इतना अच्छा था कि हम लोगों ने यहाँ पर लेवल 6 की भी कर ली थी ईवो। और बाकी तो यहाँ पर फालतू के इवेंट्स आए हुए थे तो हम लोगों को यहाँ पर लगता है कि एक अच्छा सा बंडल और थॉमसन को निकालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसी इवेंट को स्पिन करने लग जाता हूँ। तो अभी के लिए तो मैंने यहाँ पर एडम कैरेक्टर को नहीं लिया था, मैं यहाँ पर नॉर्मली एक स्पिन को कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पिन को घूमने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 2-3 स्पिन बाद ही यहाँ पर स्किप कर लेता हूँ क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने यहाँ पर स्किप किया था तभी जाके हम लोगों को कांग्रेचुलेशन दिखा था, बट ये इवेंट में तो हम लोगों को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन नहीं दिखा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एडम इक्विप कर लेता हूँ और उसको यहाँ पर जल्दी से नंगा कर लेता हूँ और यहाँ पर हाथों में गन स्किन भी थी जो कि यहाँ पर ज्यादा ही चमक रही थी। तो मैं जल्दी से यहाँ पर M4 को एक बार क्लिक करके हटा देता हूँ तो गन स्किन भी यहाँ पर हट जाती है और फिर मैं वापस से आ जाता हूँ स्पिन करने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं जैसे यहाँ पर स्पिन को क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पर दिखता है साइड में मेरे पास 180 टोकन हो चुके हैं जो कि यहाँ पर फ्री फायर का ग्लिच है, स्पिन से पहले यहाँ पर दिखा देता है। तो अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा बंडल नहीं मिला था तो मैं फिर से यहाँ पर एक 20 का स्पिन करता हूँ यही सोच के कि यहाँ पर कोई ना कोई बंडल निकल जाएगा मेरे को अगले स्पिन में। और यहाँ पर मैं लगातार 3 स्पिन करता हूँ बट मुझे यहाँ पर एक टोकन ही मिलता है तो मैं फिर से 200 का स्पिन करता हूँ और मेरे पास यहाँ पर साइड में 200 टोकन हो जाते हैं और मुझे कोई भी लेजेंडरी गन स्किन या फिर बंडल नहीं मिला था अभी तक। तो पहले तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि थॉमसन गन को ले लेता हूँ, बट जैसे मैं स्पिन करने जाता हूँ मुझे लगता है कि थॉमसन गन यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी, मेरे पे यहाँ पर अच्छा बंडल नहीं तो मुझे बंडल को ही लेना चाहिए। तो मैं बिना सोचे जल्दी से यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बंडल को इक्विप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर बंडल को इक्विप करता हूँ यहाँ पर मुझे कांग्रेचुलेशन दिखाई देता है, यहाँ पर ओपन करके जल्दी से इसको पहना देता हूँ एडम को ही, और फिर जल्दी से जाके एक गन को इक्विप कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर इसके हाथ में अच्छी लगेगी। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर एक बंडल को निकाला था जो कि यहाँ पर हम लोगों के पास अच्छे बंडल नहीं थे, इस वजह से यहाँ पर गन स्किन तो ये वेस्ट थी थॉमसन की, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसको नहीं निकाला था। तो गाइस आज के एपिसोड में हम लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था और हम लोगों ने यहाँ पर सही जगह पे भी डायमंड उड़ाए थे। और आप लोगों को भी अगर गेम राइवल ऐप के ऊपर खेलना है तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करने लगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी
जल्दी से 20 के सब्सक्राइबर भी कर देना और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम लोग यहाँ पर टूर्नामेंट्स कराने वाले हैं, मतलब गिव अवे मैचेस। और आप लोगों को इन सब के लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाके सब जगह पर फॉलो कर लेना। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।